प्रेजेंटली कौन से बैंक में हो? मैं HDFC बैंक में हूँ अभी एज असिस्टेंट मैनेजर। 5 LPA के मेरे पैकेज है और फिर भी डॉक्यूमेंट देके तुरंत ही उसी स्किल्स के बेस पे उन्होंने मुझे जॉब ऑफर करी। मैं 2 बार प्रमोशन हो चुका है HDFC बैंक बिकॉज ऑफ यू। 3 बार प्रमोशन। बहुत बढ़िया। 3 साल में। तो आप ESS के साथ में कैसे जुड़े? पहली बार आपको इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता लगा? अकाउंट मास्टरी कोर्स ज्वाइन करने में इसका क्या रीजन? अकाउंट फील्ड चूज करने का आइडिया कहाँ से आया? किसने बताया? किससे इंस्पिरेशन मिला? कॉमर्स का स्टूडेंट है, 12th क्लास के बाद में उसने BCom पढ़ना शुरू कर दिया। तो BCom के बाद में उसको क्या कंपटीशन रहता है? प्लेसमेंट के टाइम पर उसको किस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू ESS इंस्टीट्यूट सक्सेस टॉक सीरीज। तो आज हमारे साथ में एक इंस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, दीपक भूषल, जिन्होंने BCom किया और उसके बाद में अकाउंट मास्टरी कोर्स किया और आज वो एक लीडिंग बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के रोल पर 5 LPA के पैकेज पर काम कर रहे हैं। दीपक की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेशनल है। तो आज उनकी स्टोरी हम आपके साथ में शेयर करेंगे, तो बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और देखिएगा दीपक ने किस तरह से अपना पूरा करियर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक किस तरह से आज वो इस मुकाम तक पहुंचे। दीपक, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर सक्सेस टॉक सीरीज। तो आज थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग क्या है कि कॉलेजेस के साथ भी हम लोग वर्किंग हैं, स्कूल्स के साथ भी वर्किंग हैं, तो स्टूडेंट्स को इस तरह के इंस्पिरेशनल जो है स्टोरीज की जरूरत होती है, जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ हासिल किया है। तो इसीलिए आज आप यहाँ पर हैं। यस सर। तो हमारे व्यूअर्स के साथ में आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल है ना? तो सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कि क्या आपका बैकग्राउंड रहा और BCom के बाद आपने अपने करियर में क्या प्लान किया है? सर, पहली बार 2016 में 10th पास करी, 16 में। 17 में मैं जुड़ा आपके इंस्टीट्यूट के साथ, 17 में फॉर डूइंग माई। सबसे पहले मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था आपके साथ, फिर मैं 11th भी करी यहाँ पे आपके साथ, 12th भी करी। आपने पढ़ाया था हमें, मुझे याद है, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ाया था, अकाउंटेंसी आपने पढ़ाया था। तो एट दैट टाइम 10th के बाद तो हम लोग कॉमर्स, मतलब मेरे दोस्त पढ़ा था यहाँ पे, उसने कॉमर्स ले लो, इंस्टीट्यूट भी अच्छा है, ठीक है, अगर यहाँ करोगे पढ़ाई भी करो, सारा कोर्स भी करो, बाद में आप BCom करोगे, उसके बाद आपकी ये एक्सपीरियंस ये जुड़ जाएगा, स्किल्स जुड़ जाएंगे आपके साथ, ठीक है। बाद में जॉब के लिए आपको अच्छा होगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, पूरे ककरोला में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट आपका ही है, इसकी अच्छी गुडविल भी है पूरे मार्केट में। तो दोस्त था मेरा, फिर मैं आपसे जुड़ा, 17 में जुड़ा था मैं आपके साथ, ठीक है। अब बेसिक स्टार्ट किया था, बेसिक सीखा, एंड देन टैली सीखी, टैली भी सिखाया, मैं सब कुछ एक साल मैंने पूरा कोर्स किया था मैं आपके साथ। उसके बाद फिर 11th में आपने हम इकोनॉमिक्स पढ़ाई, 12th में आपने हम इकोनॉमिक्स पढ़ाई, हमारे नंबर ही बोर्ड्स में अच्छे आए, तो थैंक्स टू यू, आपने हमें पढ़ाया, हमें तो 80-90 आए थे हमारे, याद है हमें, तो हम तो सब जुड़े हुए थे। तो उसके बाद आफ्टर डूइंग 12th फिर मुझे BCom में एडमिशन मिला, IB यूनिवर्सिटी में BCom मुझे एडमिशन मिल गया था। BCom मुझे एडमिशन मिला, उसके बाद मैं वहाँ प्लेसमेंट सेल में बैठा, मैं कॉलेज के, तो वहाँ सबसे पहले मुझसे ये सवाल पूछा गया कि आपने सीखा क्या है। BCom तो आपने कर ली, ठीक है, BCom तो आपको करनी था, हमने कर लिया, आपने एक्स्ट्रा क्या सीखा है उसमें? आजकल बहुत स्टूडेंट्स आजकल तो हर जगह यही पूछते हैं, प्लेसमेंट तो BCom सभी कर रहे हैं, उसमें आपने नया क्या करा है? तो मैंने बताया कि मैंने कंप्यूटर कोर्स करा है, जिसमें एक साल मेरा पैकेज है, टैली था उसमें, बेसिक था, पावर पॉइंट था, सब कुछ था उसमें, टाइपिंग सब कुछ सीखा। ओके, तो उन्होंने मुझसे उसके बारे में पूछा कि आपने क्या सीखा उसमें, तो बताया मैंने कि भाई टैली में ये होता है, अकाउंटिंग होती है, टैली में ऐसे एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है, उनको अच्छा लगा। और फिर भी डॉक्यूमेंट देखे, हाँ जी आपका तो अच्छा है, ठीक है, तो तुरंत ही स्किल्स के बेस पे, उसी स्किल्स के बेस पे उन्होंने मुझे जॉब ऑफर करी। ठीक है, आप ये जॉब, आपको इंटरव्यू लिया, स्किल्स देखी, डॉक्यूमेंट्स देखे, ठीक है, यू विल गेट अ जॉब। ओके, तो मुझे 3 साल हो गए वहाँ पे जॉब कर, 22 में पास आउट हो गया था BCom के बाद, 3 साल मुझे जॉब करते हुए हो गए, और मुझे कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर हर जगह काम आई है, हर जगह जो आपने सिखाया है। तो अभी प्रेजेंटली कौन सी कंपनी में वर्किंग हो, कौन से बैंक में हो? मैं HDFC बैंक में हूँ अभी एज असिस्टेंट मैनेजर। 5 LPA के मेरे पैकेज है, मेरा प्रमोशन होता गया, पहले मैं बेसिक गया था वहाँ पे, बेसिक गया था, फिर उन्होंने स्किल्स देखी, मेरा काम अच्छा था, फिर प्रमोशन हुआ, मैं 2 बार प्रमोशन हो चुका है HDFC बैंक में बिकॉज ऑफ यू। 3 बार प्रमोशन, बहुत बढ़िया, 3 साल में, ठीक है। ऐसा भी प्रमोशन तो मुझे मिलता ही मिलता है। बिल्कुल मिलता है। तो अभी आप 5 लाख के पैकेज पर अभी? 5 LPA का मेरा पैकेज है साल का। ठीक है, तो
अकाउंट फील्ड चूज करने का आइडिया कहाँ से आया, मतलब किसने बताया, किससे इंस्पिरेशन मिला? सर मैं 10th में था, मेरे भाई भैया एक समान दोस्त यहाँ पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई देखो ये इंस्टीट्यूट अच्छा है और अकाउंटिंग फील्ड भी अच्छा है, अकाउंटिंग फील्ड अच्छा है, अगर बाद में आपको अपना कैरियर बनाना है तो अकाउंटिंग फील्ड चूज करना आप, क्योंकि अकाउंटिंग फील्ड में आजकल स्कोप ज्यादा है, आप कंप्यूटर भी सीख रहे हो, टैली भी सीख रहे हो, अकाउंटिंग भी आप साथ साथ कर रहे हो, तो दोनों काम कॉम्बिनेशन मैच करता है, टैली भी सीख रहे हो, टैली भी पूरा अकाउंटिंग है एंड दैट्स आप वो भी सीख रहे हो, तो आपका दोनों का मिलेगा बेनिफिट। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है, मुझे अपने कैरियर को अकाउंटिंग बनाना ही है, तो फिर मैंने 11 में कॉमर्स चूज करके आपके इंस्टीट्यूट में जुड़ा था। तो अभी बीकॉम के बाद भी कुछ अभी आगे फर्दर कुछ अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ, परसुइंग एग्जीक्यूटिव एमबीए चल रही है जॉब के साथ साथ मेरी। वो कहाँ से? आईपी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ मैं, वीकेंड कोर्स है ये, अभी मुझे 1 साल हो गया है कोर्स करे, तो वो तो चलो एमबीए तो करनी थी हमें, लेकिन बीकॉम में तो काफी फायदा हुआ है प्लेसमेंट में आपके उसको। ठीक है, तो आप ईएसएस के साथ में कैसे जुड़े? पहली बार आपको इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता लगा? सर वो दोस्त भैया ने बताया था मुझे, 16 मतलब 10th में था, उसके बाद तब मैं आया था, उनसे पूछता हूँ क्या करना, तो उन्होंने बताया भाई मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूट है ककरोला में है, इसका गुडविल अच्छी है, एंड देन उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे आप अकाउंटिंग भी सीखो, 1 साल अकाउंटिंग सीखो, साथ पढ़ाई भी करते रहो, सर पढ़ाते इकोनॉमिक्स, हम भी पढ़ाते हैं, अकाउंटिंग भी पढ़ाते हैं, दोनों करते रहो, आपका बैलेंस बनता रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, मुझे एक ही जगह सब कुछ मिला तो अच्छी बात है ना, मैं क्यों भाग कर रहा हूँ, एक ही जगह में सब कुछ मिल रहा है, मैं कंप्यूटर खोला था 4 से 5, 5 से 4 क्लासेस होती थी, 6 से 7 तक ये था, हमने ऐसी शुरुआत करी थी, हमें क्या पता यहाँ तक पहुंच जाएंगे, हमने ऐसी शुरुआत की थी, धीरे धीरे शुरुआत की थी, आज यहाँ तक पहुंच गए। तो 2012 कौन से ईयर में कंप्लीट किया? मैंने 18 में कंप्लीट करी थी, 18 में कंप्लीट की थी, और 17 में 11th में आया, 16 में 17 में यहाँ आ गया था। बिल्कुल, तो ये तो बढ़िया है, मतलब आज कितना साल हो गया? 2018 से लगभग 7 साल हो गया। 7 साल हो गए, 7 साल के अंदर मैं अच्छे लेवल पे पहुंच गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ऑल बिकॉज ऑफ यू मैं यहाँ पहुंच गया, सब आपके देने सर। अकाउंट मास्टरी कोर्स ज्वाइन करने में मतलब इसका क्या रीजन था, अकाउंट मास्टरी कोर्स ज्वाइन करने? सर कैरियर था ना, मैं कैरियर के लिए मुझे बनाना था, क्योंकि मैंने 10th में सोचा था बनना है, कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स मतलब अकाउंटेंसी, लोग सोचते हैं कि कॉमर्स से अकाउंटेंसी को आती होगी, कि कॉमर्स में कॉमन अकाउंटेंसी है, बिल्कुल, जैसे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं, अकाउंटेंसी जो है कॉमर्स की है, तो मैंने अकाउंटेंसी अभी सीखी, टैली सीखा, सब कुछ सीखा, और अपना मैं अकाउंटेंसी पढ़ाई भी, साथ प्रैक्टिकल भी हुआ, थ्योरी भी हुआ, दोनों हुआ, तो हमें और स्किल्स बढ़ गई इससे। हमारे पास 2018 में जब आप 12th में थे, 17 में, तो किससे पढ़े आप? दीपक सर से पढ़े? दीपक पांडे सर से। दीपक पांडे 17 से 18 में अजय सर आ गए थे। अजय सर आ गए थे, है ना? तो मतलब आधे दीपक सर से ही पढ़े हो और अजय सर से पढ़े? एक साल हमने दीपक सर से पढ़ा था, एक साल अजय सर से पढ़ा था, याद है। तो कोर्स का जो स्ट्रक्चर और टीचिंग मेथोलॉजी है वो आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट, उसके लिए बहुत, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं, वो अच्छी तभी तो बैठे हैं, क्योंकि उस टाइम हमने प्रैक्टिकल सीखा था, तनु मैम थे उस टाइम, तनु मैम थी, जितेंद्र सर भी थे, हमें जो सिखाते थे, उन्होंने प्रैक्टिकल भी सिखाया, कॉपी में भी लिखवाया, थ्योरेटिकल पढ़ाया, प्रैक्टिकल भी करवाया, ऊपर से भी आपने पढ़ाया भी अकाउंटेंसी, जो हमारे सिलेबस में था वो भी पढ़ाया आपने, तो हमें तो सब कुछ बढ़िया था हमारे लिए, हम सीख भी रहे हैं, हम कंप्यूटर में कर भी रहे हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं, दोनों हमें हो रही थी उस टाइम पे, तो बहुत बढ़िया था। तो मतलब स्टूडेंट्स को रिकमेंड करोगे? बिल्कुल सर, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो एक कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा कि हमको मतलब करियर में आगे कहाँ तक हम जा सकते हैं, या करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या हमको कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, क्या स्किल्स? सबका अपना अपना होता है, 10th के बाद सबका कैरियर बनना होता है, किसी को आईएएस करना होता है, किसी को अकाउंटेंसी, सबका अपना अपना होता है, बट अगर किसी को अकाउंटेंसी फील्ड बनानी है अपने के लिए तो ये इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया है, मैं तो ये कहूंगा, सबका अपना अपना होता है 10th के बाद, लेकिन अकाउंटेंसी भी करते हैं, ये इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया है, और प्रैक्टिकल में थोड़ी दोनों मिलेगा इसमें आपको, और कोर्स भी अकाउंट मास्टरी जो है, क्योंकि वो डिजाइन भी इसी तरह से किया हुआ है ताकि स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल सीखे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी दोनों सीखे, और जो इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स हैं वो सीख जाए, एडवांस अकाउंटिंग में पूरा सीख जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जिस टाइम आप कोर्स कर रहे थे इंस्टीट्यूट में, तो कौन सी स्किल्स थी जो सबसे ज्यादा आपने सीखी? मतलब जैसे एक्सेल, एडवांस एक्सेल, टैली सीखी, हाँ, एक्सेल सीखा, हाँ, हम तो होता क्या ही है, 10th के बाद तो नॉलेज सीखी, पीपीटी सीखी हमने कैसे बनाते हैं, टाइपिंग सीखी सर, टाइपिंग कैसे करते हैं, टाइपिंग सीखी, हम टैली सीखा, हमने डिजाइनिंग सीखी, वेब डिजाइनिंग सीखी, यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा सर, हमने कंप्यूटर में तो बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, और साथ में पढ़ाया भी हमें, तो यही से सीखा है। जीएसटी वगैरह ये सब आपने किया ही होगा? यस सर, यस सर। तो क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स आपने सीखे इंस्टीट्यूट में रह करके, या उस कोर्स के दौरान आपने वो इंडस्ट्री रिलेवेंट? सर वहां से स्टार्ट हुआ था हमारा प्रोसेस, तो वैसे स्टार्ट हुआ था हमारा, जब हमने स्टार्ट किया था ना प्रोसेस, तब से स्टार्ट हुआ था, वो करते 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 आज हम यहाँ तक हैं।
5 साल लगे करते करते, लेकिन वो चीज हमें अभी भी काम आ रही है। तो बीकॉम कहाँ से किया था आपने? आईटी से? आईपी से किया था मैंने। अच्छा, हाँ हाँ जी, ठीक है। 22 में पास आउट हुआ था मैं, 18 में 19 से पास की थी मैंने 12th। उसके बाद मेरे वहाँ कोर्स मिल गया था मुझे बीकॉम का। तो क्या वो रहता है आईपी का, क्या मतलब पूरा अंदर का एनवायरनमेंट और वो सब? सर देखिए, किस तरह के आईपी students? आईपी तो अच्छा कॉलेज है, दिल्ली का अच्छा कॉलेज है। 120 कॉलेज उसके अंदर आते हैं। मेन कैंपस द्वारका सेक्टर 16 में है। तो आप मेन कैंपस में थे? मेन कैंपस में नहीं था, मैं इसके अफिलिएट कॉलेज में था। अच्छा। सेक्टर 9 में है, वहाँ पे था। और मैंने 22 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, तो उसके बाद फिर प्लेसमेंट में बैठा था मैं। तो उसके बाद प्लेसमेंट द्वारा मुझसे पूछा गया था कि भाई आपने बीकॉम कर, उसके बाद सीखा क्या है? मैंने ये सीखा हुआ है, ये सब मेरी स्किल्स है। ये तो आजकल जरूरी है ना, क्योंकि बीकॉम अगर कर लिया है तो खाली बीकॉम करके तो सर, कुछ होगा नहीं। कुछ नहीं होता क्योंकि कॉलेज में तो हम थ्योरेटिकल चीजें सीखते हैं। बिल्कुल सर। तो थ्योरेटिकल चीजें सीखते हैं, और लेकिन इंडस्ट्री के अंदर में आपको प्रैक्टिकल चाहिए होता है। दे डोंट नीड योर थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल चीज मांगी ना, आपसे सीखा क्या है आप। हाँ। और उसमें तो आपको टैली चाहिए, डिजाइन चाहिए, आपको क्या एक्सेल आना चाहिए, सब चीजें तो उसमें यूज होती है इंडस्ट्री में। और उसका है बिल्कुल। ये भी काम है। ऐसा कुछ है कि पेरेंट्स ने रोका हो? नहीं या सर, ऐसा पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कई बार हम जब काउंसिल करते हैं तो कई स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हमारे, या पेरेंट्स मना कर रहे हैं इस कोर्स को करने से, या कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स फीस नहीं देना चाहते, या वो चाहते हैं कि पहली बात तो आपकी अफोर्डेबल फीस है, महंगी फीस तो आपकी है नहीं। आप पूरा कोर्स करवाते हो 1 साल का, ठीक है, पूरा पैसा वसूल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा कोर्स कराते हो, प्रैक्टिकल सिखाते हो, सब कुछ सिखाते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है अग्रोला में। अगर किसी को कॉमर्स में अपना फ्यूचर बनाता है, यही बनाए, तो ये कहूंगा। एक क्वेश्चन और कि आपका जो जॉब इंटरव्यू प्रोसेस था वो कैसा था, और कोई एक ऐसी चीज जो कि इंटरव्यू के टाइमिंग की आप बताना चाहते हैं? सर 2022 में हम बैठे थे ना इंटरव्यू के लिए, हम बहुत सारे लोग थे, मतलब मैं तो बहुत सारे लोग थे। सबका इंटरव्यू हुआ, सबको देखा उन्होंने। रिजेक्ट भी क्या हुआ तो बताया तो नहीं, रिजेक्ट भी क्या होगा। मैं गया तो उनसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, उनसे पूछा मैंने मेरा नाम ये है और मैंने ये क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, आपने एडिशनल क्या किया? उन्होंने पहले सवाल मुझसे ये पूछा, आपने बीकॉम तो करी हुई है, आई नो आप बीकॉम तो कर ही रहे हैं ना, आपको करनी ही, आपका काम है करना, आपने एडिशनल क्या किया हुआ उसके अलावा, बीकॉम के अलावा क्या करते हैं? मैंने ये कोर्स करा हुआ है, ये सर्टिफिकेट पढ़ा हुआ है। अच्छा, आपने यहाँ से कोर्स किया हुआ है, ठीक है। तो टैली क्या होता है, मुझे टैली क्या होता है बताइए, टैली क्या होता है, जीएसटी क्या होता है ये बताइए, टैली में होता है क्या, प्रोसेस कैसे एंट्रीज करते हैं हम, ट्रांजेक्शन से कैसे एंट्री करते हैं, डिजाइनिंग क्या होता है, एक्सेल क्या होता है। उन्होंने मुझसे सारे सवाल ये पूछे, मैंने सारे जवाब बहुत क्लीनली दिए, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड देन उन्होंने सपोज किया कि हाँ ये कैंडिडेट थोड़ा सा है पोटेंशियल है कि कर सकता है, उन्होंने थोड़ा सा लगा मुझे लगता है। तो फिर उन्होंने 2-3 दिन मुझे कॉल किया था कि आप आ जाइए, आपका हो गया। तो मेरी पहले जॉब होती है वो सब बिकॉज ऑफ यू। अच्छा, तो इसमें जो है जब आपका प्लेसमेंट लगा तो स्टार्टिंग क्या पैकेज मिला था? स्टार्टिंग में सर थोड़ा 3 LPA था स्टार्टिंग में। आई नो 3 LPA था। एंड देन आई थिंक मैं 6 महीने प्रमोट हो गया था। ठीक है, 6 महीने में मैं एसओ बन गया था। उसके बाद फिर मैं E1 असिस्टेंट बन गया 6 महीने के बाद फिर। ठीक है, मतलब 2 प्रमोशन मिल गए। 2 प्रमोशन, हाँ 2 प्रमोशन 3 साल में हो गए थे। 3 साल के अंदर में 2 प्रमोशन। तो बैंकिंग की लाइफ क्या रहती है? मतलब देखिए बैंक की लाइफ तो बढ़िया है। अगर किसी को कॉमर्स लेनी है ना, बैंकिंग लाइफ बहुत बढ़िया है। पहली बात तो लोग सैलरी भी अच्छी है, सैलरी अफोर्डेबल है, और अगर आपका कोर्स उन्होंने करा है तो और अच्छी बात है, उनकी स्किल्स तो और बढ़ेगी, तो वो तो पढ़ते रहेंगे, प्रमोशन तो होता रहेगा। तो जब आप असिस्टेंट मैनेजर बने जी सर, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब ऐसा जैसा होता है ना कि यार अब लड़का जो है, मेरा लड़का जो है, आज फादर को भी होता है, मदर को भी होता है, बहुत अभी असिस्टेंट मैनेजर बन गया है ना, SDFC के अंदर में असिस्टेंट मैनेजर है, तो एक वो होता है। तो क्या मतलब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उस टाइम? सर बहुत खुश थे, घर वाले तो बहुत खुश थे। प्रमोशन मिल रहा था, प्रमोशन मिला, स्किल्स बढ़ी, तो लगता है बाहर बोलते भी थे मैनेजर है मेरा लड़का, तो अच्छा लगा था बिल्कुल सुनने में भी। वो होता ही है कि आज जो है बच्चा अगर अच्छा कर ले, कहाँ से शुरुआत की सर, हम कहाँ तक पहुंच गए अभी। हाँ ये तो है ही। आपके साथ के और भी बच्चे थे, काफी सारे स्टूडेंट्स और भी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा। 2018 में कौन था और साथ में स्टूडेंट्स और भी थे सर? लंजना, सुमित, तुषार। आज के स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस करें? अकाउंटिंग में अगर आपको करियर में सबसे पहले गाइडेंस लो सर की, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज। मेरी नहीं, ऐसे किसी भी व्यक्ति की जो कि आपको अच्छे से गाइड कर पाए। बिल्कुल है ना, सबसे बड़े गाइड तो आप थे हमारे टाइम, तो अभी भी आप गाइड ही हो, आप गाइड कर सकते हो।
और अगर सीखना है आपको अच्छे से तो इंस्टीट्यूट तो बहुत बढ़िया है भाई। स्किल्स भी मिलेंगी आपको, ट्रेनिंग भी मिलेगी आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी, अब सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। एक ही जगह सब कुछ मिल रहा है आपको। सबसे बड़ी बात ये है, टाइम नहीं है आपको, एक ही जगह सब कुछ मिल रहा है आपको। ये चीज है जो कि हमने भी खुद एक्सपीरियंस करी, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे कई बार क्या होता है, मतलब जैसे स्टूडेंट है, वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, 12th क्लास के बाद में उसने बीकॉम पढ़ना शुरू कर दिया। तो बीकॉम के बाद में उसको क्या लगता है कि क्या मतलब क्या कंपटीशन रहता है मार्केट में, किस तरह के उसको पूरा जो प्लेसमेंट के टाइम पर उसको किस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती है? पहली बात हो ना, आज के टाइम पे ना अगर बीकॉम करते हो ना आप, तो आप एडिशनल स्किल्स ही मांगते हैं हर जगह। कहीं भी जाओ इंटरव्यू के लिए आप, तो बीकॉम तो आपने करी है, डेढ़ साइड बीकॉम सब करके बैठे हैं आप। ये सब लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, कैंडिडेट सारे होते हैं, 50 कैंडिडेट बैठे होंगे, 50 में से आप में यूनिकनेस क्या ही पूछते हैं आपसे। बीकॉम तो उसने भी करी है, एक्सपीरियंस देखते हैं। अगर आप फ्रेशर जा रहे हो, जब फ्रेशर जा रहे हो तो आपकी स्किल्स तो पूछेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप बताओगे सर मैंने ये करा है वो, उसके बेसिस पे वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कोई एक्सपीरियंस गाय है उनके पास, अगर आप फ्रेशर हो तो पहले एक्सपीरियंस को लेंगे वो। अगर आप में स्किल्स हैं तो दे विल। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब अगर आपके पास में स्किल्स हैं, बिल्कुल सर, तो आप एक्सपीरियंस्ड वाले से भी आगे जा सकते बिल्कुल बिल्कुल सही है ना, मैंने खुद ही देखा है। बिल्कुल सर, जैसे कई बार हम देखते हैं यार, आर्मी में बच्चा जो है वो एनडीए करने के बाद सीधा लेफ्टिनेंट बनता है ना। हाँ जी। और एक आर्मी में जो स्टार्टिंग से जो सिपाही भर्ती होता है उसको लेफ्टिनेंट तक बनने में बहुत टाइम लगता है ना। तो वो सब स्किल्स का खेल है सर, बिल्कुल है ना, स्किल्स का खेल है। तो कई बार जो है, कई बार क्या मतलब एवरी टाइम जो है वो स्किल्स वो एक्सपीरियंस को ओवरटेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, है ना। हाँ, स्किल्स तो मैटर करती है हर जगह, स्किल्स तो हर जगह मैटर करती है, हर फील्ड में स्किल्स चाहिए होती है। तो भाई, तो आगे क्या लॉन्ग टर्म गोल है फिर दीपक का? सर देखिए, अभी तो एमबीए चल रही है, अब एमबीए खत्म होगी उसके बाद फिर मैं एमएनसी कंपनी में स्विच करूंगा। अभी तो बैंकिंग में हूँ, ठीक है, उसके बाद और अच्छा सैलरी मिल जाएगा मुझे। 5 चल रहा है तो 10 15 चलता, ग्रोथ चलती रहेगी सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप गाइडेंस के लिए बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। वो तो बिल्कुल हमेशा रहेगा। बस ये है कि मतलब एक स्टार्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर शुरुआत में हमको शुरुआत अच्छी मिल जाए, हाँ, तो फिर मतलब स्टार्ट अच्छा हो तो एंड भी अच्छा ही होगा। जैसा क्रिकेट मैच में होता है ना, जैसे ओपनिंग अच्छी हो गई, हाँ, 100 तक 0 है, उसके बाद तो चलो ठीक है, उसके बाद तो फिर मारते रहते हैं। तो वही वाली बात है, स्टार्टिंग हो गई ना ओपनिंग, तो फिर आदमी बढ़ता जाता है आगे। बिल्कुल। तो ये चीज जरूरी है कि स्टार्टिंग जो है आपका वो अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर स्टार्ट अच्छा नहीं है तो फिर एंड भी बहुत मतलब आगे फिर स्ट्रगल देखने को मिलता है पूरे लाइफ में जो है, फिर स्ट्रगल देखने। हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है, लेकिन उसके बाद भी अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी सोच रहे हैं किसी मतलब कि ये स्किल मैं अडॉप्ट करूं या नहीं करूं, ये चीज करूं या नहीं करूं, आज भी सोच रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ये जरूर देखना चाहिए कि यार स्किल्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और टाइम से करना है ना, और टाइमली टाइम से करना है। ये नहीं कि ये करना है ऐसा नहीं, टाइम से करो कि बिल्कुल हाँ मुझे 1 साल करना है तो 1 साल करना है। बिल्कुल। अब पढ़ाई के साथ करो तो और अच्छी बात है। हम तो 11th में मैंने स्टार्ट किया था, 11th पढ़ी हुई यहाँ पे, और सबने वो भी कराए थे। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि टाइमली अगर आप करते हो चीजों को तो बहुत बढ़िया है। अगर टाइम जो आज का टाइम है वो चला गया तो फिर तो चला ही गया, है ना, वापस भी नहीं आएगा। तो ये है, ठीक है। तो ओवरऑल जो पूरा इस डिस्कशन का यही है, दीपक को आज बुलाने का यही रीजन था कि उन स्टूडेंट्स को हम ये बता पाए कि बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए कि एक बीकॉम का स्टूडेंट भी बीकॉम के साथ साथ में अगर वो एक्स्ट्रा स्किल्स सीखता है, और वो सीखना भी पड़ेगा आपको, अगर आप अकाउंटिंग सीखते हो प्रॉपर, तो उसके बाद में आपका करियर अलग लेवल पे जा सकता है। नहीं तो फिर तो ये है कि नॉर्मल तो देखो सब चल ही रहा है ना, नॉर्मल तो आप कर ही रहे हैं 8-10 हजार 15 हजार रुपए की जॉब तो आपको वैसे ही मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको अच्छी हाइक चाहिए उससे कुछ नहीं होगा, है ना। आज अकेले तो आप खर्चा चला लोगे, लेकिन कल को आपकी मैरिज होगी, शादी होगी, तो यार बच्चे होंगे, तो फिर उसमें तो काम नहीं चल पाएगा, है ना। तो उसके लिए अच्छा पैकेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो टोटली आपके स्किल्स पर डिपेंड। बिल्कुल सर, सारा आज आपके पास में क्या स्किल्स है, उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे जो कि अपने जो टाइम है
वो याद आता है। जैसे कई बार स्टूडेंट होता है ना, 12th क्लास के बाद ही वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग गया, 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए, वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही कर रहा है, अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या बताओगे? सर देखिए, इतना ज़्यादा टाइम देना तो जरूरी नहीं है। आप टाइम 5 साल दे जा रहे हो तो उससे फिर फायदा भी नहीं है ना, फायदा आपको नहीं। मिल नहीं रहा। 5 साल इतना लंबा टाइम दे रहे हो, हाँ। आप स्किल सीखो। एमएनसी कंपनी में जाओ, तब लोग अच्छा पैकेज कमा रहे हैं स्किल्स के बेस बिल्कुल। पे। आप एमएनसी कंपनी में ट्राई करो, दिक्कत क्या है? नहीं, गवर्नमेंट अब जॉब ये होता है ना, करने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, ऐसा नहीं है कि नहीं करो, नहीं करो, करो, लेकिन एक स्किल्स आप बस सीखते हाँ, रहो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी आपका स्किल्स मांगते हैं। हाँ। ऐसा नहीं गवर्नमेंट जॉब में आपकी हो गया तो कुछ मांगते नहीं है। सब मेरे फादर खुद सीख रहे हैं, आपको पता, फादर खुद आए 2 दिन पहले मुझे हाँ। कहा कि भाई दीपक के फादर हैं आईपी यूनिवर्सिटी में हैं, तो दीपक के फादर आईपी में हैं, और आईपी में होने के बाद भी आज ऑलरेडी मतलब 27-28 साल का 28 साल हो गया, 28 साल हो गया, 28 साल का जॉब हो गया आईपी के अंदर में। लेकिन आज उनको सीखना पड़ रहा है क्योंकि प्रमोशन होना है, और प्रमोशन जो है वो उसके लिए जो है स्किल कोर्स चाहिए। और मैं रिकम का सर के पास जाऊंगा पहले। हाँ। मैं सब सर के पास जाऊँ, सर को मैं तो अब 2 बार मैं सर के पास आया, पापा परसों आया सर के पास कि भाई सर आप करा दो। तो जो है अब कल से परसों से वो भी ज्वाइन करें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज आप टाइमली सीख लोगे तो कल आपको अच्छा, कल आपको अच्छा मतलब ब्राइट फ्यूचर रहेगा, हर चीज बेनिफिट। अदरवाइज तो फिर जो है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया ना, कंपटीशन बहुत हो गया सर। क्योंकि देखो दीपक के फादर के टाइम पे उतना कंपटीशन नहीं होता था, आज से 27-28 साल पहले टेक्नोलॉजी भी उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी और चीजें नहीं थी। लेकिन आज हम लोगों के टाइम पर बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, और आने वाले 4-5 साल के बाद में और तेजी से डेवलप हो रही है। एआई टेक ओवर कर रहा है, धीरे धीरे एआई टेक ओवर कर रहा है, जिससे कि अब अगर हम चीजें टाइमली कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दीपक, आज यहाँ पर आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपके ईएसएस इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और उम्मीद है कि आप आगे अपने करियर में बहुत आगे तक जाएं। इसी चीज की कामना आपके वजह से सर, जो दिया इसी की कामना करते हुए आज के इस इंटरव्यू को हम लोग क्लोज करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो अकाउंट मास्टरी कोर्स है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी वो आपके साथ में हम लोग शूट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।